हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में, जो कि बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ है। जब से आरबीआई ने अनियमितता के कारण प्रतिबंध लगा दिया है, तब से पेटीएम बहुत ही चर्चा में बना हुआ है, जो कि हर एक भारतीय का चहेता डिजिटल पेमेंट्स बैंक था। हर एक भारतीय, हर एक ग्रॉसरी शॉप, सब जगह आप देख सकते हैं पेटीएम का बोलबाला था। लेकिन कुछ दिनों से ये बहुत ही चर्चा में है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की सख्ती का पेटीएम पर क्या असर होगा, ठीक है, इसके बिजनेस का कितना हिस्सा खत्म हो सकता है और क्या बचेगा, कंपनी अब किस दिशा में जाती नज़र आ रही है, क्या अब भी इसके शेयर में निवेश फायदेमंद हो सकता है। तो कुछ इसी तरीके के सवालों को हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ बता देते हैं आपको कि पेटीएम बोर्ड को सलाह देगी पूर्व सेबी, ठीक है, पूर्व सेबी चीफ के नेतृत्व वाली समिति जो है इनको सलाह देगी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई के बाद अब इसकी पेरेंट कंपनी कौन थी, 197 कम्युनिकेशन के बोर्ड में सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय ग्रुप एडवाइजरी कमेटी बनाई है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष एम चितले और आंध्रा बैंक के पूर्व चेयरमैन व एमडी और रामचंद्रन भी शामिल है, ठीक है। 197 कम्युनिकेशंस ने कहा है कि यह कमेटी रिजर्व बैंक के नियमों के अनुपालन को मजबूत करने और नियामकीय मामलों पर कंपनी को सलाह देगी। कमेटी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करेगी और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने का भी फैसला लिया जाएगा। तो ये था जो अब इसको सुधारा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपको कमेटी बनाई गई है जिसमें सेबी के चीफ एडवाइज़र जो है वो भी इसमें शामिल होंगे और इसके लिए प्लान बनाएंगे। अब देखिए क्या हुआ कि पेटीएम पर 68% किराना स्टोर्स का भरोसा घट गया, क्योंकि हर एक दुकान पर पेटीएम का जो स्कैनर था वो लगा हुआ रहता था। लेकिन 68% मतलब 68% किराना स्टोर्स का भरोसा घट गया है पेटीएम पर से, और 42% ने छोड़ भी दिया है। सोचिए, 42% छोड़ दिया और 68% जो है भरोसा उस पर घटा है पेटीएम के स्कैनर पे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। आरबीआई द्वारा 31 जनवरी को पेटीएम पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ग्राहकों और किराना मर्चेंट्स का इस पर भरोसा घटा है। गुरुवार को आई एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक और 68% किराना स्टोर्स का पेटीएम पर भरोसा कम हुआ है। 42% यानी 42% स्टोर्स पहले ही पेटीएम से किसी और प्रोवाइडर के पास शिफ्ट हो चुके हैं। 20% का इरादा भी कोई दूसरा पेमेंट ऐप इस्तेमाल करने का है। किराना क्लब नाम की संस्था के सर्वे में करीब 5000 दुकानदारों से राय ली गई। किराना क्लब के फाउंडर और सीईओ अंशुल गुप्ता ने कहा, रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से किराना दुकानों के लेन देन कुछ बाधित हो सकते हैं, लेकिन वे ज़्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक भुगतान विकल्प उपलब्ध है। आज के दौर में देखिए तो पेटीएम के जैसा और भी ऐप है कि नहीं। पेटीएम है तो फ़ोन पे है, गूगल पे है। तो इधर से जैसे पेटीएम थोड़ा सा बैन हुआ, प्रतिबंध लगा, लोगों के बीच में ये बात हुई कि नहीं पेटीएम जो है आप सुरक्षित नहीं है, तो गूगल पे, फ़ोन पे, ये दूसरा और भी विकल्प है जिसमें लोग शिफ्ट होना शुरू कर दिए हैं। अब देखिए एक सर्वे रिपोर्ट में पता चला है कि 20% स्टोर्स का दूसरे ऐप पर शिफ्ट होने का इरादा है। यानी 20% जो स्टोर्स है, किराना दुकान है, वो आप दूसरे ऐप पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और 50% रिटेलर्स ने फ़ोनपे को चुना है। 50% जो रिटेलर्स है वो फ़ोनपे की ओर चले आए हैं, फ़ोनपे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और 30% अब गूगल पे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। और 30% कस्टमर जो है, ठीक है, रिटेलर्स हो या फिर स्टोर्स हो, वो गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानदारों के पास कई पेमेंट ऐप है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश किराना दुकानदारों के पास पेटीएम के अलावा अन्य पेमेंट ऐप पहले से हैं। जिनके पास नहीं है वे भी अन्य पेमेंट ऐप इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं। तो ये था, जैसे आप देखिए कोई भी चीज़ थोड़ा भी उस पर प्रतिबंध लगता है तो लोग सोचते हैं कि दूसरा विकल्प कौन सा होगा, उसके ऊपर वो शिफ्ट होना चाहते हैं और हो भी रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आरबीआई जो है थोड़ा सा ये इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, तो लोग इन पेटीएम को छोड़ना शुरू कर दी है और फ़ोनपे और गूगल पे जैसे ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए रिजर्व बैंक ने बीते माह 197 कम्युनिकेशन के सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड में क्रेडिट या टॉप अप बंद करने का निर्देश है। 29 फरवरी के बाद, याद रखिएगा।
यह टॉपअप बंद करने का निर्देश है। हालांकि ब्याज, कैशबैक, रिफंड आदि दिए जा सकेंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी बकाया लेन देन और नोडल अकाउंट्स का निपटारा करने का भी आदेश दिया गया है। पेटीएम को 15 मार्च तक ये आदेश दिया गया है कि जितना भी लेन देन है, बकाया है, वो सारे को आप क्लियर कर दीजिए। इनका समय सीमा तय किया गया है 15 मार्च तक। अब देखिए 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। रिजर्व बैंक के आदेश के बाद सिर्फ 3 दिन की ट्रेडिंग में पेटीएम के शेयर 42% गिर गए हैं। पेटीएम ने कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई के चलते सालाना मुनाफे पर 300 से 500 करोड़ रुपए का असर होगा। कैसे होती है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की है, जैसा कि कुछ ही दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि पेटीएम है या फ़ोन पे है, गूगल पे है। फ़ोन पे यदि आप रिचार्ज कीजिए तो देखिए 1 रुपया 2 रुपया आपको कटेगा ही कटेगा। मतलब उनका जो अपना चार्ज है वो चार्ज उसमें ऐड करना शुरू कर दिए। पहले ये सब कुछ नहीं था, नॉर्मल आपका जितना का रिचार्ज करवाना है उतना रुपया आप उसको कीजिए, रिचार्ज कीजिए, उतना ही रुपया करता था। लेकिन कुछ दिनों से अब क्या है कि उसमें चार्ज लगा दिया गया। चार्ज लगाने से क्या होता है कि आपका जो है 1 रुपया 2 रुपया जितना भी चार्ज होगा उसका अपना चार्ज कट जाता है। अब इसका पेटीएम का कैसे कमाई होती है, तो पेटीएम को आधी से ज़्यादा आय पेमेंट प्रोसेसिंग से होती है। यूपीआई से पेमेंट पर 0.03 से लेके 0.04% और अन्य तरीकों से लेन देन पर 0.15 से लेके 0.18% प्रोसेसिंग फीस मिलती है। प्लेटफॉर्म से जारी लोन का 2.5, 2.5 से 3.5 यानी 2.5 से 3.5% पेटीएम को मिलता है। अक्टूबर दिसंबर में पेटीएम के जरिए 15,535 करोड़ के लोन बांटे गए हैं, सोचिए। और इसी के जरिए लोन भी मिलता है। लोन भी पेटीएम देना शुरू कर दिया, जो भी उनका इंटरेस्ट आता है तो उससे वो लोन भी देना शुरू कर दिए। फिर लोन से इंटरेस्ट जो आता है उनका प्रॉफिट हो जाता है। वॉलेट बिजनेस पर असर पड़ेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 197 कम्युनिकेशन की 49% हिस्सेदारी है। इसमें शेष हिस्सेदारी पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा की है। ठीक है, इस पर प्रतिबंध से पेटीएम के बिजनेस पर क्या क्या असर होगा। ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वेरी के मुताबिक पेटीएम के सभी 33 करोड़ खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है। इसमें पड़ी रकम अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं रह जा पाएगी, दूसरे बैंकों का इसका अधिग्रहण करना होगा। इसका मतलब है कि कंपनी का वॉलेट बिजनेस खत्म हो जाएगा। बिना वॉलेट टिकट और इंश्योरेंस जैसे क्रॉस सेल सर्विस से आय में बड़ी गिरावट आएगी। जब कोई पेटीएम प्लेटफॉर्म से यूपीआई के जरिए पैसा मर्चेंट को ट्रांसफ़र करता है तो इसे अस्थायी तौर पर नोडल अकाउंट्स में रखा जाता है, जो मध्यस्थ के नाम पर एक तरह का एस्क्रो खाता है। इसे भी पीपीपी यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक होस्ट करता है। इसलिए यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो इस एस्क्रो खातों के लिए अन्य बैंकों का होस्ट बनाना पड़ेगा। अन्य बैंकों को एस्क्रो खाते होस्ट करने के लिए केवाईसी करना होगा। पेटीएम से जुड़े कम से कम 4 करोड़ मर्चेंट खातों के लिए केवाईसी कराना आसान नहीं होगा। सोचिए 4 करोड़ मर्चेंट खाता है, उसका केवाईसी कराना इतना आसान नहीं होगा। अब पेटीएम के भविष्य के से 2 सूरतें बन सकती है। अब पहला क्या है, फंड मैनेजर्स का कहना है कि यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस बच जाता है, अभी कोई क्लियर बात नहीं हुआ है तो इस पर कभी काम किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है, डिजिटल पेमेंट्स बैंक है, ठीक है। आज से नहीं, कोरोना के टाइम में और ज़्यादा इन लोग का क्रेज हो गया पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फ़ोन पे या गूगल पे। तो उसके इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को हटा देना। उसके लिए कोई भी अनियमितता है तो आरबीआई उसको 1-2 बार उसको इन्फॉर्म करती है, फिर उस पर सुधार किया जा सकता है। सुधार करने के बाद फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बंद ही हो गया। तो अभी जो है इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अनुमान लगाया गया है, सर्वे किया गया है कि यदि फंड मैनेजर्स का कहना है कि यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस बच जाता है तो धीरे धीरे पेटीएम का बिजनेस पटरी पर लौट आएगा। हालांकि इसमें समय लगेगा, इतना आसान भी नहीं, इसमें थोड़ा समय भी लगेगा। और जब ये ठीक हो जाता है तो और जैसे था वैसे चलते रहेगा। यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है तो कंपनी का वॉलेट बिजनेस ठप हो जाएगा। पेमेंट प्रोसेसिंग बिजनेस पर भी गहरा असर होगा, इससे कंपनी की आय घटेगी, ठीक है। तो ये जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में था। और कोई भी चीज़ इतना जल्दी से हटाना या इतना जल्दी किसी चीज़ का संशोधन करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय तो लगता ही है।
अब इससे और भी बैंक जो है फ़ोनपे, गूगल पे, वो ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। कोई भी उनको प्रॉब्लम होगा तो वो ज़्यादा सतर्क रहेंगे, है ना, वो अनियमितता नहीं करेंगे। क्योंकि देख रहे हैं एक बार एक झटके में पेटीएम्स को ख़त्म करने की ओर है। एक थोड़ा भी समय नहीं लगा, देखिए लोग दूसरा ऑप्शन चॉइस कर रहे हैं, पेटीएम से हट के आप फ़ोनपे पे, गूगल पे पे शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो इसीलिए सारा कंपनी जो है तो वो सब भी अलर्ट हो गया है कि उसके ऊपर भी कोई खतरा ना हो, इसलिए वो लोग भी पूरा अलर्ट होके काम कर रहा है। ठीक है, तो आपदा में अवसर उन लोग को हो गया, इनके ऊपर आपदा आया तो उन लोग के लिए फ़ोनपे और गूगल पे के लिए अवसर आ गया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप फ़ोनपे या गूगल पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जैसा कि सर्वे भी बता रहा है कि नहीं। तो ये था जो हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में। ठीक है, और भी इसी तरीके का कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।